आर्य समाज अजमेर का 133वां वार्षिकोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले वार्षिकोत्सव का आगाज मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या विद्यालय में वैदिक विद्वानों के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस प्रथम सोपान के अवसर पर स्कूल में नोएडा से पधारे गुरुकुल आचार्य जयेंद्र जी और भजनोपदेशक योगेश जी ने साध्वी उत्तमायति के सानिध्य में छात्राओं को उपदेश दिए। चाची जी की स्कूल के अंदर वैदिक विद्वान जयेंद्र जी नोएडा से पधारे हुए हैं, गुरुकुल के आचार्य हैं। साथ में उनके योगेश जी भजनोपदेशक हैं और साध्वी जी उत्तमायति जी के सानिध्य में आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहली वेला के अंदर वेदों का विद्वान है। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ होगा, जिसके अंदर वेदों के चारों वेदों की 100 मंत्रों की आहुतियां लगेगी। उसका कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात में 23 तारीख को पूर्ण आहुति है और उसके बाद में ऋषि लंगर का व्यवस्था है। वहीं दयानंद बाल सदन केसरगंज में सुप्रसिद्ध याज्ञिक व्याख्याकार आचार्य डॉक्टर जयेंद्र नोएडा वाले और आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक बिजनौर वाले योगेश दत्त ने अपने सहयोगियों के साथ चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ आहुतियां डाली। इस अवसर पर हुए ध्वजारोहण में साध्वी डॉक्टर उत्तमायति, आर्य समाज प्रधान राजा सिंह, आचार्य जयेंद्र सहित कई आर्य समाजियों ने भाग लिया। तत्पश्चात भजनोपदेश और प्रवचन के कार्यक्रम हुए। आर्य समाज के मंत्री चिरंजीव लाल शर्मा ने बताया कि 3 दिनों तक वेद और विद्वानों का सानिध्य मिलेगा। शनिवार को चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ, भजनोपदेश और प्रवचन होंगे। रविवार को पारायण यज्ञ की पूर्ण आहुति और ऋषि लंगर के साथ वार्षिकोत्सव का समापन होगा। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से आर्य समाज अजमेर का 133वां वार्षिकोत्सव का शुभारंभ है और इस अवसर पर चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ माननीय जयेंद्र जी जो बड़े प्रकांड याज्ञिक हैं, उनके संयोजकत्व में उनके ब्रह्मचारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करके उस शतकम यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। विभिन्न यजमान अपने सपत्नीक यज्ञ के अंदर विराजे हुए हैं। लोक कला संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी ब्लूमिंग बर्ड का शुभारंभ नगर निगम मेयर कमल बाकोलिया ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना एवं जनसंपर्क उप निदेशक प्यारे मोहन त्रिपाठी ने की। संस्था सचिव संजय कुमार सेठी ने बताया कि प्रदर्शनी में स्मार्ट सिटी, पारिवारिक उलझन, गरीब की दीवार, आशा निराशा, परछाइयों की दुनिया, गणपति तेरे रूप अनेक, अजमेर का प्राकृतिक चित्रण, सांझी कला, मांडना कला, रिलीफ वर्क, पक्षियों का संसार, शिल्प कला सहित व्यर्थ वस्तुओं से निर्मित कृतियों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में संजय कुमार सेठी, मीनाक्षी मंगल, अर्चना रुमपाल, चांदनी पाटनी, दिव्या खत्री, अंकित गुप्ता, हार्दिक सेठी द्वारा निर्मित चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। शनिवार को 11 बजे कला मेले का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी 5 दिनों तक सुबह 11 बजे से शाम 5 सुबह 11 से प्रदर्शनी 5 दिनों तक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। हमारा यही उद्देश्य है, हमारी संस्था है लोक कला संस्था, इसको हमें आगे बढ़ाना है और आगे और भी जो भी नए कलाकार हैं उन्हें उभार के लाना है, सामने लाना है, अलग अलग मंच मिले, आगे बढ़ाने का विचार है। आज हम अजमेर में लगा रहे हैं, कल हम अजमेर के बाहर लगाना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है और अलग अलग कलाकारों को उजागर किया है, उनको एक मतलब रास्ता दिखाया है, एक चांस दिखाया है। लोक कला संस्थान ने बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया है। डिफरेंट आर्टिस्ट ने आपकी यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई हैं। उसमें से कुछ जो हमें अजमेर सिटी को सुंदर दिखाने के विषय में बताती हैं। कुछ पेंटिंग्स में यहाँ पे लाइफ एंटेंगल की थीम पे बनाई गई हैं कि जिंदगी एक पहेली की तरह है। और नेक्स्ट पेंटिंग में हमने देखा कि गरीब की दीवार और आशा निराशा से जुड़ी हुई पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई हैं। बाल गणेशा और कृष्णा की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो इस कला प्रदर्शनी का बहुत ही रोमांचक यहाँ देखने को मुझे मिला है। ये संस्था का प्रयास है कि सभी नए कलाकारों को हमने इससे जोड़ा है और उन्होंने प्रथम बार प्रयास करके अपनी कला बनाई है। इसमें 10 कलाकारों की चित्र, पेंटिंग्स, स्कल्पचर को प्रदर्शित किया गया है और ये 5 दिन तक दर्शकों के लिए सुबह 10 से 7:30 बजे तक खुली रहेगी। इसी क्रम में कल 100 विशेष बच्चों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है, जिनके लिए कला मेला का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, जिन्हें ड्राइंग शीट्स, कलर, अल्पहार सभी चीजें संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी।